नमस्कार। इस वीडियो में हम आपको अध्यादेश के बारे में बताएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं अध्यादेश। अध्यादेश कहते किसको हैं ये पहले समझिए। जब सदन सत्र में न हो उस समय अगर कोई महत्वपूर्ण विषय है, उस समय अगर कोई कानून बनाना आवश्यक है तो कानून बनाया जा सकता है, जिसे हम अध्यादेश कहते हैं। अध्यादेश भारतीय संविधान में 3 जगह बताया गया है। 3 अनुच्छेद हैं अध्यादेश के लिए। तो अनुच्छेद के लिए 3 अध्यादेश हैं। अनुच्छेद 123, 213 और 239 बी। ये जो तीनों अनुच्छेद हैं वो अध्यादेश से संबंधित है, इसलिए हम इस वीडियो में तीनों को एक साथ पढ़ रहे हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को भी है, राज्यपाल को भी है, उपराज्यपाल को भी है। राष्ट्रपति को जो अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति प्रदान की गई है वो अनुच्छेद 123 के तहत की गई है। वो अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी करते हैं? 123 के तहत। और ये किसके सलाह पे? मंत्रिमंडल के सलाह पे ये अध्यादेश जारी करेंगे। ये किसी का ये नहीं है कि इनकी स्वविवेकी शक्ति, ऐसा नहीं है। ये मंत्रिमंडल के सलाह पे ही अध्यादेश जारी कर सकते हैं। दूसरा, राज्यपाल। राज्यपाल भी अध्यादेश जारी करते हैं, जिनका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 में किया गया है। तो आप इसमें 90 जोड़ेंगे तो 213 आ जाएगा। ये ध्यान रख लेना, मतलब एक ट्रिक है कि 90 जोड़िए आ जाएगा ये यहाँ। जो उपराज्यपाल है, जैसे दिल्ली में सदन अगर सत्र में नहीं चल रही है, उस समय कोई महत्वपूर्ण विषय है जिस पे अध्यादेश ला सकते हैं उपराज्यपाल, बशर्ते ये ध्यान रखना है उनके दायरे में होना चाहिए। क्योंकि दिल्ली पुलिस जो है केंद्र का विषय है, उस पर राज्य चाहे दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है वो चाहे वहाँ के उपराज्यपाल के उस पर अध्यादेश लाएं, पुलिस में कोई संशोधन करें, तो ये नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखे रहना है। तो ये राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराज्यपाल। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी किस विषय पे करेंगे? संघ सूची के विषय पे, समवर्ती सूची विषय पे वो जारी कर सकते हैं। और ये जो राज्यपाल हैं वो किस पे अध्यादेश जारी करेंगे? तो जो राज्य सूची के विषय हैं उस पे और समवर्ती सूची के विषय हैं उस पे वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और किसके सलाह पे? तो मंत्रिमंडल के सलाह पे। राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं, ये भी बता दिया आपको। जब लोकसभा भंग रहती है या फिर विधानसभा भी भंग रहती है तो अध्यादेश जारी नहीं कर सकते। लोकसभा भंग रहती है, ठीक है, उस समय जो है अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता। छुट्टी में है तो कर सकते हैं, लेकिन भंग हो गई है, फिर से चुनाव कराने का समय आ गया है, तो उस समय अध्यादेश नहीं ला सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। लेकिन अगर वो छुट्टी में चल रही है, क्योंकि आप देखेंगे वर्ष में 3 सत्र चलते हैं, सदन में 3 बार बैठक होती है। एक जो होता है वो मानसून सत्र, दूसरा शीतकालीन सत्र और तीसरा बजट सत्र। लेकिन इनके बीच जो है एक बैठक से एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच का जो अंतर है वो किसी भी कंडीशन में जो है 6 महीने से ऊपर नहीं होता है। तीसरा, तीनों के अध्यादेश जो तीनों अध्यादेश जारी करते हैं, मतलब राष्ट्रपति 123 के तहत, राज्यपाल 213 के तहत और 239 बी के तहत उपराज्यपाल, ये अध्यादेश जारी करते हैं। इनका जो है न्यायिक समीक्षा किया जा सकता है। न्यायिक समीक्षा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। ये ध्यान रखे रहना, ये तीनों का अनुच्छेद 13 में है न्यायिक समीक्षा का उल्लेख, ये ध्यान रखे रहना। अध्यादेश की अधिकतम समय सीमा कितनी होती है? अध्यादेश जारी कर दिया गया है तो उसकी अधिकतम समय सीमा कितनी होगी? 6 माह 6 सप्ताह। 6 माह 6 सप्ताह अधिकतम समय सीमा है। अब बात समझिएगा। मान लीजिए एक बैठक, आज ये समय खत्म हो गया है, ठीक है, यहाँ से खत्म हो गया कि आज जो है वो सदन अब समाप्त हो गया, अब सब छुट्टी में चले गए। अब इस समय कोई महत्वपूर्ण विषय है, कानून बना दिया गया। कानून तो आज बना दिया गया, लेकिन जो दूसरी बैठक होगी, जब दोबारा सदन चालू होगी 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बाद जब भी चालू होगी, उसके बाद चालू होने के बाद 6 सप्ताह मतलब 42 दिन के अंदर आपको हर हाल में दोनों सदन से पास कराना होगा, तभी जाके ये जो है अध्यादेश लगातार आगे जारी रह सकता है, नहीं तो वह समाप्त हो जाएगा। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि अध्यादेश की अधिकतम समय सीमा कितनी होती है, तो 6 महीने 6 सप्ताह। अगर पूछे कि सदन सत्र में आ गई है
चालू हो गया है, उसके बाद कितने दिन लगेंगे, तो उसके बाद जो है 42 दिन के अंतर में उसे पास कराना पड़ेगा। मतलब अधिकतम समय सीमा पूछे तो 6 माह 6 सप्ताह। अब ये आता है कि अगर मान लीजिए लोकसभा बैठक करती है 2 तारीख को, राज्यसभा की बैठक की शुरुआत होती है 10 तारीख को, तो गिनती कहाँ से होगी? 42 दिन हम कहाँ से लेंगे या 6 सप्ताह कहाँ से लेंगे? तो 2 तारीख से नहीं, जो बाद में बैठक हुई है यहाँ से गिनती स्टार्ट होगी। 10 तारीख से हम गिनती स्टार्ट करेंगे और 42 दिन के अंदर में उसे पास कराना होगा, नहीं तो ये स्वतः ही भंग हो जाएगा। राष्ट्रपति, राज्यपाल या उपराज्यपाल जो अध्यादेश जारी करते हैं वो कभी भी अध्यादेश वापस ले सकते हैं, ऐसा कोई बाध्यता नहीं है। अगर बीच में जो है वो वापस ले सकते हैं और कई बार अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अध्यादेश सिर्फ एक बार, एक समय में एक ही बार, नहीं, कई अध्यादेश जो है वो जारी कर सकते हैं। इतना ये बात ध्यान रखे रहना आपको। तो ये रहा है आपका अध्यादेश। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।